रहे हैं न्यूज़ बाय स्कोप। मैं विवेक रंजन। बता दें कि आज बिहार विधानसभा मॉनसून सत्र का आज पहला दिन है। पहले दिन भी विपक्ष के जो तमाम विधायक है, तमाम विधायक हल्ले हंगामे करते दिख रहे हैं। बता दें कि बिहार में बढ़ते हुए क्राइम व्यवस्था पे, बिहार में बढ़ते हुए भ्रष्टाचार पे, तमाम मुद्दों को लेकर विपक्ष के जो तमाम विधायक हैं, विधायक सवाल खड़ा करते आ रहे हैं। तमाम जो लोगों के तस्वीर दिखा रहे हैं, बिहार विधानसभा की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहाँ पे तमाम जो विधायक हो वो विरोध करते नजर आ रहे हैं और सत्ता पक्ष की ओर से भी पूरी तरीके से जवाब दिया जा रहा है। तमाम जो विधायक हैं, कांग्रेस के विधायक हों और साथ ही साथ आरजेडी के विधायक हों, तमाम जो लोग विरोध करते नजर आ रहे हैं। लोग सदन के पहले दिन भी आप लोग विधायक ये जग जाहिर है। अभी ये सरकार की गुंडागर्दी, ये गुंडाराज सरकार है। आपने देखा होगा हर जगह अपराधी लोग आगे बढ़े हुए, हर जगह अपराधी का ही वो डोमिनेंट हर जगह है। मिसाल के तौर पर आप यहाँ हाल में सुना होगा पारस में क्या हुआ। आगे जो सुरक्षित जगह मानी जाती है उसमें आगे गोली मारा जाता है, वकील को मारा जाता है, डॉक्टर को मारा जाता है, हर जगह। गांधी मैदान में गोली मारा, व्यापारी कैसे व्यापारी करेंगे? नितीश कुमार जी का नितीश कुमार तो भाई जो सजा याफ्ता है, वो सजा याफ्ता है नकली दवा के वजह से। सजा याफ्ता मंत्री को यहाँ मंत्री बने हुए हैं। सरकार क्या उचित बनता है इसको, जिसके वजह से नकली दवाई की वजह से बहुत लोगों की जाने गई, बहुत लोग उन लोगों की मौत हुई, लेकिन फिर भी ये मंत्री बने हुए हैं। सरकार से मांग करते हैं इनको बर्खास्त किया जाए, जो जिसके वजह से लोगों की जान गई है नकली दवाई की वजह से। इसलिए सरकार को चाहिए ऐसे लोगों को यहाँ से इस्तीफा दिलाना चाहिए और इसको बर्खास्त करना चाहिए। और देखिए सबसे बड़ी बात है, ये मंत्री जो सजा याफ्ता हैं, आदरणीय मोदी जी आए हुए थे यहाँ पे मोतिहारी प्रोग्राम में, देखा उनके पीछे बैठे हुए हैं, कोई मतलब नहीं है। सही सरकार में नियम है सजा याफ्ता। उनके पार्टी के मीडिया प्रभारी और जो वकील हुआ के सफाई देते हैं कि नहीं ऐसा कोई मामला है? हर जगह तो कैसे पकड़ा गया, आरोप सिद्ध कैसे हुआ? मंत्री जी को इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, सरकार इस पर संरक्षण दे रही है और मामला कोर्ट में चल रहा है। ऐसे मंत्री को इस्तीफा देना है और सरकार इसको बर्खास्त करे। जी, बिहार में क्राइम व्यवस्था को लेकर आप लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं। पटना में दिन दहाड़े गोली चल रही है, ये डीजी आपने देखा है कि प्रदेश का क्या हाल है। 17 दिनों में 51 हत्याएं। तो ये सरकार आप समझ ही रहे हैं कि सरकार डिरेल हो गई है। सुशासन की बात ये लोग करते थे और जंगल राज की बात करते थे। दूसरों को संज्ञा देते थे जंगल राज, अपने को सुशासन का राज कहते थे, अपना राज को सुशासन का राज कहते थे। यहाँ तो गुंडा राज का सीधा सीधा खेल हो रहा है और सरकार के संरक्षण में, पुलिस के संरक्षण में, प्रशासन के संरक्षण में, सरकार के नीतीश कुमार और मोदी जी के संरक्षण में ये अपराध हो रहे हैं। ऐसे ऐसे लोगों को दिन दहाड़े गोली मार दिया जा रहा है, अस्पताल में घुस के मारा जा रहा है। सरकार कह रही है कार्रवाई भी हो रहा है। नहीं, कार्रवाई जब आप कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हैं, उस समय आपकी पुलिस कहाँ थी? उन गुंडों का कहाँ आपका खुफिया तंत्र है कि प्रमुख लोगों को गोली मार के आप कार्रवाई की बात करते हैं? और कार्रवाई क्या करिएगा? कार्रवाई करके जेल ले जाए, देखिए फिर बेल पे छूट के आ जाता है। गोपाल खेमका के बेटे के हत्याकांड में क्या हुआ? आज तक कार्रवाई हुआ उसके? कोई भी अपराधी इनके साथ इनकी सांठगांठ है अपराधियों से। इस सरकार की सांठगांठ है अपराधियों की। सारे अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं, तो ये राज नहीं संरक्षण दे रहे हैं। तमाम जो कांग्रेस के विधायक है तमाम करते नजर आ रहे हैं। देख लो तो कांग्रेस के विधायक का प्रतिमा दास जी भी हाथ में लिए हुए गोपाल खेमका की 4 जुलाई की हत्या हुई उसकी तस्वीर दिखा रहे। मुख्यमंत्री के गृह जिला नालंदा में जो 11 जुलाई को पीएमसीएच के नर्स को गोली मार उसकी तस्वीर दिखा रहे हैं। लगातार आप लोग क्राइम व्यवस्था पे सवाल खड़े। लगातार गुंडा राज कायम है। इस गुंडा राज के विरोध हमारा प्रदर्शन है और गुंडा राज के साथ साथ ही मतदाता पुनरीक्षण के नाम पर जिस तरीके से हमारे प्रवासी मजदूर हैं जो रोजी रोटी के लिए बाहर जाते हैं, उनका नाम काटने की साजिश जो चल रही है, ये सब तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर के महिला सुरक्षा है। क्योंकि मैं महिला हूँ तो बिहार में जिस तरीके से महिलाओं के खिलाफ अपराध भरा, ये तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर के हम लोग सरकार को सदन में भी है। महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं, एक तरफ नीतीश कुमार जी महिलाओं के लिए 35%। अरे तो 35% आरक्षण कर दीजिएगा, इसका मतलब कि महिलाओं के साथ बलात्कार हो, महिलाओं की हत्या हो। आप नौकरी दे रहे हैं तो कोई कृपा नहीं कर रहे हैं, वो अपने टैलेंट पे नौकरी ले रही हैं। ऐसा तो नहीं कि घर से उठा के आप उनको नौकरी दे रहे हैं। नौकरी कर रही हैं तो बहुत अच्छे से ड्यूटी कर रही हैं, अपना काम कर रही हैं। उनकी सुरक्षा के लिए आप क्या कर रहे हैं? जो बेटी पढ़ने जाती है उसको उठा लिया जाता है, उसकी हत्या करके उसको फेंक दिया जाता है। पुलिस प्रशासन हाथ पे हाथ रखे बैठी हुई है, तो ये सब नहीं चलेगा। बिहार में इस वक्त और बिहार में गुंडा राज की ये पोस्टर्स जो है वो आज बिहार विधानसभा के बाहर
जो है इस वक्त चर्चा का केंद्र बनी हुई है। विवेक, देखिए और भी कई मुद्दे हैं। बिहार में चुनावी साल है और चाहे वो सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, दोनों ही दलों के लिए जो है काफी महत्वपूर्ण ये सत्र है। कुछ और सवाल लीजिए नेताओं से विवेक, जिन नेताओं से आपकी मुलाकात हो पा रही है, कुछ और सवाल लीजिए। आरजेडी के विधायक हैं मुकेश यादव जी, आज पहला दिन भी है, पहले दिन क्राइम को लेकर सवाल उठ रहा है। एकदम पूरी तरह बिहार सरकार फेल है। दिन रात हत्याएं घर में घुस के हो रहा है। बिहार कांप चुकी है, जनता त्रस्त है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई सूझ लेने वाला नहीं है। अभी हमारे खास करके सीतामढ़ी जिला में पूरी तरह सुखाड़ है, पानी से लोग तड़प रहे हैं पानी पीने के लिए, लेकिन सरकार की कोई चिंता नहीं है। सरकार की कोई चिंता नहीं है, पानी से सुखा रहा है। सैकड़ों गांव के गांव चापाकल सूख गया है, उस पर सरकार संज्ञान नहीं ले रही। अपराधी बेलगाम हो चुके हैं। जब जिसको आपका सीतामढ़ी का ही एक मामला था, एक व्यवसायी थे वो, उन्होंने वीडियो भी पहले बनाया था कि हमारी इनसे खतरा है, उसके बाद भी उनकी हत्या हो जाती है। इधर सरकार फेल है ना, प्रशासन फेल है। सरकार को इस पर संज्ञान लेनी चाहिए। जिस देश के, जिस राज्य के मुखिया के अचेत अवस्था में हो, उनके सोचने समझने की मानसिक स्थिति खराब हो चुकी हो, तो उस देश की भला कैसे हो सकता है, उस राज्य के भला कैसे हो सकता है। अच्छा, नेपाल की जो बॉर्डर है खुला हुआ है, नेपाल से कई जो घुसपैठी हैं इंडिया में प्रवेश कर रहे हैं, उसको लेकर क्या जिम्मेवारी है? नेपाल से या पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से देश में घुस रहे हैं, तो बिहार की जनता और देश की जनता किसके कंधों पर रखा है जिम्मेवारी? ये भारत के प्रधानमंत्री के कंधों पर रख रहा है। तमाम जो कांग्रेस के आरजेडी के विधायक थे मुकेश रोशन साहब, तमाम लोग कह रहे थे कि क्या अगर भारत के प्रधानमंत्री जो घुसपैठी को आने देने में अक्षम है तो रिजाइन करना चाहिए। ये आपके कंधे पर जिम्मेवारी दे, आपसे भागने से नहीं काम चलेगा। जो कौन घुसपैठी आया, कौन घुसपैठी गया, ये आपकी अक्षमता का परिचय है जो बाहर से लोग अपने देश में प्रवेश कर रहा है। तो क्या और मुद्दे रहेंगे? चाहते आज तो पहला दिन स्टार्ट हो रहा, पहले दिन स्टार्ट हो जाएगा 4 दिन। मुद्दा जो है से लोकतंत्र में जनता के द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधि को जो अधिकार अब समाप्त हो चुका है, कोई सोचने समझने निर्णय लेने का पावर नहीं है। खास करके बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह समाप्त हो चुका है, उस पर हम लोग का फोकस रहेगा। चलिए, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, उस पर सबसे ज्यादा विपक्ष का फोकस रहेगा। बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का शुरू से जो 3C भी रहा है कि क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म से हम कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, और ऐसे में इन दिनों जो आपराधिक घटनाएं हो रही है उसको लेकर लगातार सवाल उठाया जा रहा है। बिहार विधानसभा के मॉनसून सत्र के पहले दिन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और यहां पर यूनाइट दिख रहा है, इंडिया ब्लॉक। इस पूरे अगर आप सेशन के पहले दिन की अब तक की गतिविधियों को देखेंगे तो यूनाइट है।